नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, पखवाड़े वार पहले भी आया था एक मेल। पुलिस ने हाईकोर्ट परिसर को अलर्ट में रखा, धमकी भेजने वाले की ली जा रही खोज खबर। हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग के मामलों का अंबार, 600 प्रकरणों में से 135 अभी भी लंबित। हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग से संबंधित सबसे ज्यादा प्रकरण। बिलासपुर में 300 करोड़ की परियोजना, प्रारंभिक बजट में मिले केवल 15 करोड़। बजट मंजूरी पर शुरू हुई सियासी खींचतान, विपक्ष ने लगाया गंभीर आरोप। और आसमान उगलने लगा है आग, न्यायधानी में गर्मी मचाने लगा बवाल। फिर भी जल संकट से मुक्त नहीं हो पा रहा शहर, बूंद बूंद को तरस रहे नागपुरा के लोग। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ न्यायधानी बिलासपुर से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला है। इस धमकी के बाद पूरे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया और सुरक्षा के मद्देनजर हाई कोर्ट की सभी अदालतों में सुनवाई तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया और वर्तमान में डॉग स्क्वाड एवं बम निरोधक दस्ता चप्पे चप्पे की गहन तलाशी ले रहा है। गौरतलब है कि यह पिछले कुछ दिनों में दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले 25 फरवरी को भी इसी तरह का धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ था। हालांकि विस्तृत जानकारी के बाद उस समय कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई थी। प्रशासन इसे किसी की शरारत मान रहा है या कोई गहरी साजिश, इसकी जांच जारी है। लेकिन सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसलिए एहतियात के तौर पर पूरे परिसर को खाली कराकर चौरस घेराबंदी कर दी गई है और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक अंतर्गत पचपेड़ी क्षेत्र के ग्राम मुकुंदपुर में फूड पॉइजनिंग का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां दूषित भोजन का सेवन करने से एक साथ 40 लोग बीमार पड़ गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम मुकुंदपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में खाना खाने के कुछ देर बाद ही ग्रामीणों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। बीमारों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ते देख तत्काल इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी गई। मस्तूरी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन तत्परता दिखाई और सभी पीड़ितों को मस्तूरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बीएमओ की सीधी निगरानी में डॉक्टरों की टीम युद्ध स्तर पर बीमार ग्रामीणों का इलाज कर रही है, जिससे स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग इस बात की भी जांच कर रहा है कि भोजन में किस तरह की अशुद्धि थी, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए। 7 तारीख को मुकुंदपुर पे शादी का समारोह था, जिसमें लोगों ने भोजन, सुबह जितने मेहमान आए थे सबने भोजन किया था, पर जो घर के 30-35 लोग थे जिन्होंने वही बासा खाना रात्रि को खा लिया था, जिसके कारण उनका सुबह से तबीयत खराब होना शुरू हुआ। जैसे ही मुझे सूचना मिली तो मैंने वहाँ पे टीम लगाई और जितने प्रभावित लोग थे उनको मैंने 108 और सरपंच के थ्रू मस्तूरी अस्पताल भेजा गया, जहाँ पे उनका उपचार किया गया। और अभी कल रात में भी मैं वहाँ गई थी और आज सुबह भी होके आई हूँ। अभी स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल है, गांव में भी कोई पेशेंट नहीं है और अस्पताल में भी शाम तक हो सकता है अधिक से मरीज को। उसमें करीब 26 लोग थे, जिसमें मैंने सुना है कि 9 लोग पामगढ़ भी गए हैं और 26 लोग थे जिसमें करीब 13 बच्चे हैं। तो अभी सभी कंट्रोल में है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए नए भर्ती और पदोन्नति नियमों ने प्रदेश भर के शिक्षक एलबी संवर्ग में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। बिलासपुर संभाग सहित कई जिलों के शिक्षक इन नियमों को अपने साथ अन्याय बता रहे हैं। दरअसल वर्षों से कई शिक्षक वरिष्ठता के आधार पर व्याख्याता पद पर पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नए नियमों ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर है कि 1995 में शिक्षा कर्मी के रूप में दी गई सेवा अवधि को वरिष्ठता की गणना में शून्य मान लिया गया है। इससे कई अनुभवी शिक्षकों की वर्षों की मेहनत और सेवा को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लग रहा है। शिक्षकों का कहना है कि नए राजपत्र में व्याख्याता के रिक्त पदों पर
सीधी भर्ती को अधिक प्राथमिकता दी गई है, जिससे पदोन्नति के अवसर और कम हो गए हैं। वहीं व्यायाम शिक्षक और ग्रंथपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों का भी राजपत्र में स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से भ्रम की स्थिति बन गई है। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि यह नियम एलबी संवर्ग के हजारों शिक्षकों के साथ विश्वासघात जैसा है और इससे उनके भविष्य पर असर पड़ेगा। वहीं इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे का कहना है कि वरिष्ठता को लेकर पहले से विवाद चल रहा है, जिस पर कुछ शिक्षक कोर्ट भी गए थे। कोर्ट ने वरिष्ठता के आधार पर निर्णय लेने की बात कही है, लेकिन अंतिम स्पष्ट निर्देश अभी उच्च कार्यालय से मिलना बाकी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार और शिक्षा विभाग इस विवाद पर आगे क्या फैसला लेते हैं। ये अभी कोर्ट का प्रकरण है, ये कोर्ट का कुछ निर्णय आया हुआ है। उसमें ये कहा गया है कि जैसे पहले विकास खंड से ट्रांसफर होकर के दूसरे विकास खंड में या जिला से दूसरे जिला में ट्रांसफर होकर के जाते थे, तो जहाँ पर वो कार्यभार ग्रहण करते थे ट्रांसफर के बाद, तो वहाँ पर वो उनकी वरिष्ठता मानी जाती थी। तो उनको लेकर के शिक्षक साथियों ने कोर्ट में गए और माननीय कोर्ट ने निर्णय दिया है कि इनको मान्य किया जाए। कोई विभाग के कर्मचारी हैं तो उनकी सीनियरिटी नहीं आनी चाहिए, इस तरह की बात कही है, लेकिन उससे स्पष्ट भी नहीं हो रहा है उस आदेश से कि करना क्या है। मार्गदर्शन मांगा गया ऊपर कार्यालय से, जो निर्देश प्राप्त होगा उस हिसाब से कार्रवाई। सरकंडा क्षेत्र स्थित आर्य समाज धर्मशाला में हुई चोरी के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी और उसके 3 नाबालिग साथियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार धर्मशाला के स्टोर रूम का ताला तोड़कर तांबे के बर्तन, प्लेट, ग्लास, चम्मच, लोटा, पूजा सामग्री, साउंड बॉक्स, कपड़े और सफाई का सामान सहित करीब 40,000 रुपए का सामान चोरी कर लिया गया था। शिकायत मिलने के बाद जांच के दौरान संदेह के आधार पर निखिल साहू 19 वर्ष निवासी डीएलएस कॉलेज अटलावास अशोक नगर सरकंडा जिला बिलासपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपने 3 नाबालिग साथियों के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया तांबे का बर्तन, पूजा सामग्री, कपड़े और साउंड बॉक्स सहित करीब 40,000 रुपए का सामान बरामद कर लिया गया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय में शिक्षा विभाग से जुड़े मामलों की संख्या लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर से जुड़े सैकड़ों प्रकरण अलग अलग समय पर हाई कोर्ट में पहुंचे थे, जिनमें से अब भी कई मामले लंबित हैं। बताया जा रहा है कि बिलासपुर जिले के शिक्षा विभाग से जुड़े करीब 600 से अधिक मामले समय समय पर उच्च न्यायालय में दायर हुए थे। इनमें सेवा विवाद, वरिष्ठता, स्थानांतरण और पदोन्नति से जुड़े कई प्रकरण शामिल हैं। विभागीय प्रयासों और न्यायिक प्रक्रिया के चलते इन मामलों में लगातार सुनवाई हो रही है और कई मामलों का निपटारा भी हो चुका है। फिलहाल स्थिति ये है कि करीब 135 मामले अभी भी लंबित हैं, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक बताए जा रहे हैं। यही कारण है कि शिक्षा विभाग इन मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाने की दिशा में काम कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ मामले सीधे मंत्रालय और उच्च कार्यालय से भी जुड़े रहते हैं, जिनकी वजह से प्रक्रिया लंबी हो जाती है। वहीं बिलासपुर में ही उच्च न्यायालय होने के कारण जिले से जुड़े अधिकांश मामलों की सुनवाई भी यहीं होती है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि विभागीय प्रयास और न्यायालय की प्रक्रिया के चलते बाकी बचे मामलों का भी जल्द निपटारा हो सकता है। फिलहाल शिक्षा विभाग की नजर इस लंबित मामलों को जल्द समाप्त करने पर टिकी है। ये बात सही, आप लोगों की शिकायत भी रहती है, मैं इस पर सहमत हूँ पत्रकार साथियों का कि सर बैठते नहीं है, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि मेरे आने के बाद जो है लगातार नए भी लग रहे हैं उसमें और पुराने तो थे ही, साथ साथ संभाग स्तर का है, दूसरे जिला स्तर का है, दूसरे जिले का है, या उच्च कार्यालय से अपना जैसे DPI है, मंत्रालय है, वहाँ से भी बातें आ जाती। चूँकि न्यायालय बिलासपुर में होने के कारण
यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी की थोड़ी जवाबदारी भी बढ़ जाती है कि सहजता से आसानी से कौन कोर्ट जा सकता है। तो बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी को ये जवाबदारी दी जाती है कि आप ओवाइसी बन करके उस जवाब को दें। और इस तरह से लगभग मैं समझता हूँ 600 से ऊपर केस लगे हुए थे और आज उसको कम करते करते लगभग हम 135 केस में आ गए हैं। तो फिर भी 135 में हम पूरे प्रदेश में टॉप में हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा प्रकरण है, कर रहे हैं और उम्मीद है कम और हो जाएगा आगे चलकर। बिलासपुर के बोदरे स्थित होटल शिवा इन की छत पर अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हुक्का बार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर जब होटल की घेराबंदी कर रेड मारी गई तो वहां नियमों को ताक पर रखकर ग्राहकों को हुक्का और सिगरेट परोसा जा रहा था। इस कार्रवाई के दौरान मौके से संचालक सिद्धार्थ गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है, जो लंबे समय से इस अवैध गतिविधि को अंजाम दे रहा था। तलाशी लेने पर पुलिस को वहां से 12 नग हुक्का पॉट, कोयला, कोको जेल के 6 पैकेट, 12 स्टैंड, 12 चीलम, 12 पाइप और एक कोल हीटर बरामद हुआ है। इसके अलावा 3 प्लास्टिक के डिब्बों में भारी मात्रा में प्रतिबंधित तंबाकू युक्त अलग अलग फ्लेवर और 5,000 रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। जब्त किए गए इन सभी सामानों की कुल कीमत लगभग 55,000 रुपए आंकी गई है। आरोपी के खिलाफ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर में शिवा इन होटल पर अवैध हुक्का संचालित करने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा वहां रेड किया गया। रेड करने पर हुक्का से संबंधित बहुत सारी सामग्रियां मिली हैं और इसी आधार पर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है, जिसमें होटल के मैनेजर को गिरफ्तार कर विधिवत अग्रिम कार्रवाई जारी है। बेलगहना वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर में दबिश देकर करीब 1,75,000 रुपए की लकड़ी जब्त की है। यह कार्रवाई मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर की गई। वन विभाग की टीम ने गोबरी पाट निवासी शत्रुघ्न बंजारे के घर सर्च वारंट के साथ छापेमारी की, जहां तलाशी के दौरान सागौन की 27 बल्ली, साल की 2 बल्ली, नीलगिरी की 19 बल्ली और अन्य प्रजाति की 4 बल्ली बरामद हुई। इसके अलावा मिश्रित प्रजाति के 193 नग चिरान, 80 चट्टा जलाऊ लकड़ी और 9 लखा आरा भी जब्त किया गया है। वन विभाग के अनुसार जब्त की गई लकड़ी और अन्य सामग्री की कुल अनुमानित कीमत 1,75,427 रुपए आंकी गई है। यह पूरी कार्रवाई वन परिक्षेत्र अधिकारी देव सिंह मरावी के नेतृत्व में की गई। फिलहाल वन विभाग ने जब्त सामग्री को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर के सरकंडा स्थित बहतराई स्टेडियम के पास से पुलिस ने धारदार चाकू लहराकर राहगीरों को डराने धमकाने वाले आरोपी सुधीर बेलदार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी सुधीर, जो भूकंप अटल आवास बहतराई का निवासी है, सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराकर क्षेत्र में अशांति फैला रहा था। मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में गठित टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी के कब्जे से अवैध धारदार लोहे का चाकू बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। थाना सरकंडा क्षेत्र अंतर्गत ये कार्रवाई की गई, जिसमें बहतराई स्टेडियम के पास एक युवक धारदार हथियार लगकर लोगों को डरा धमका रहा था, जिसमें पुलिस को सूचना मिलकर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को अपने हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली गई। उसके पास से एक चाकू पुलिस को बरामद हुआ, जिसे विधिवत जब्त किया गया है और सरकंडा थाने में 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर शहर को राज्य सरकार के बजट में एक बड़ी सौगात मिली है। शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और लगातार लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए राजीव गांधी चौक से महामाया चौक तक एक आधुनिक फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए बजट में प्रारंभिक तौर पर 15 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि इसकी अनुमानित लागत करीब 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। करीब 2 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर वाई शेप में बनाया जाएगा। इस फ्लाईओवर के बनने से रायपुर रोड,
सनिचरी और रतनपुर मार्ग की ओर जाने वाले वाहनों को बड़ी राहत मिलेगी। खास बात यह है कि यह एलिवेटेड फ्लाईओवर शहर के बीचों बीच स्थित इंदिरा सेतु ब्रिज के ऊपर से गुजरते हुए 3 अलग-अलग दिशाओं में विभाजित होगी, जिससे प्रमुख चौराहों पर लगने वाले जाम की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। स्मार्ट सिटी द्वारा वर्ष 2023 में किए गए ट्रैफिक सर्वे में इस फ्लाईओवर की जरूरत को अहम बताया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक बसंत विहार चौक, सनिचरी और पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में लगातार बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण बेहद जरूरी है। इससे NH 130 और NH 111 से आने वाला भारी यातायात सीधे कोनी रोड, प्रताप टॉकीज मार्ग और सीपत रोड की ओर आसानी से भेजा जा सकेगा। हालांकि इस परियोजना को लेकर बिलासपुर की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 300 करोड़ की योजना में केवल 15 करोड़ की राशि देना ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि फिलहाल काम शुरू करने के लिए राशि दी गई है और आने वाले समय में सरकार द्वारा और बजट उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, ये जो बजट है ये अडानी और अंबानी का बजट है। ये जितनी सड़कें बनने के पैसे दिए गए हैं सिर्फ रायपुर को दिए गए हैं। मुंह छुपाने के लिए ये फ्लाईओवर का हमको जो दिया गया है 15 करोड़ में तो 2 पाया नहीं आएगा भाई साहब, 2 पाया नहीं होगा, नारियल नहीं फूटेगा। आज अभी जो ये सकरी में जो कार्यक्रम निरस्त हुआ उसमें 4-5 लाख रुपए तो टेंट और उसके लग गए, तो ये 350 का करोड़ का होगा तो उसमें 1 करोड़ का तो उद्घाटन में लगेगा। ये दुर्भाग्यजनक है। बिलासपुर के साथ छलावा है और OP चौधरी जी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उससे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अडानी अंबानी के दिए हुए बजट को वो पढ़े हैं ऐसा लगता है। और ये बिलासपुर के लिए कई वर्षों से छलावा होता आया है और ये होता रहेगा। पूरा पैसा रायपुर को चले जाएगा, बिलासपुर भज गोविंदम रहेगा। जिस प्रकार से हमारे रोड सीमित है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, उसी तर्ज पर राज्य सरकार ने मंशा बनाया है कि फ्लाईओवर से सभी रोडों को जोड़ा जाए और आवाजाही का साधन बढ़ाया जाए, जिससे ट्रैफिक सिस्टम में सुधार हो। उसकी देन है कि जो राजीव गांधी चौक से फ्लाईओवर की शुरुआत करने का है, जिसमें 15 करोड़ रुपया भी आया। ये शुरुआती राशि है। ये जब काम प्रारंभ होंगे फिर से पुनः राज्य सरकार पैसे देंगे और बहुत अच्छा पहल है। मैं चाहूँगा और 1-2 जो रोड है वहाँ भी फ्लाईओवर रहे, क्योंकि आप देखे होंगे कि महानगरों में ट्रैफिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए फ्लाईओवर बहुत कारगर साबित होता है। बिलासपुर जिले के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों की थाली और भी ज्यादा पौष्टिक और शुद्ध होने वाली है। शिक्षा विभाग ने किचन गार्डन योजना के विस्तार का बड़ा फैसला लिया है। अब स्कूलों की खाली पड़ी छतों पर भी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई जाएंगी, जिससे बच्चों को मध्याह्न भोजन में ताजी और रसायन मुक्त सब्जियां मिल सके। दरअसल जिले में बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए किचन गार्डन योजना को नया रूप दिया जा रहा है। अभी जिले के करीब 1800 सरकारी स्कूलों में से लगभग 400 स्कूलों में किचन गार्डन पहले से ही संचालित हो रहे हैं। इन स्कूलों में उगाई गई ताजी सब्जियों का उपयोग सीधे मध्याह्न भोजन में किया जा रहा है। अब शिक्षा विभाग इस योजना को और आगे बढ़ाते हुए उन स्कूलों की छतों का उपयोग करने जा रहा है जहां जमीन की कमी है। छतों पर गमलों और क्यारियों में टमाटर, भिंडी, पालक, लौकी जैसे ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई जाएंगी। किचन गार्डन के विस्तार के लिए ऐसे स्कूलों को प्राथमिकता दी जा रही है जहां छत तक पानी की बेहतर व्यवस्था है। इससे बच्चों को शुद्ध और पोषण से भरपूर सब्जियां मिलेंगी। इस पहल का एक और बड़ा फायदा ये होगा कि बच्चे खुद बीज बोने से लेकर फसल तैयार होने तक पूरी प्रक्रिया को करीब से देख पाएंगे। इससे उनमें जैविक खेती के प्रति रुचि बढ़ेगी और प्रकृति से जुड़ाव भी मजबूत होगा। यानी अब स्कूलों की छतें भी हरियाली से भरी रहेंगी और बच्चों की थाली में पहुंचेगा ताजा, शुद्ध और सेहतमंद भोजन। ऑर्गेनिक वाला जो है उसमें ठीक आप बोल रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। और हाँ, इसमें जो है जैसे एक तो पहली बात जगह की उपलब्धता, विद्यालयों में जगह की उपलब्धता, दूसरी बात है वहाँ पर पानी की उपलब्धता। यदि ये दोनों बात है तो किचन गार्डन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। और जहाँ पर पानी चाहे वो हैंडपम्प के रूप में हो, स्रोत के रूप में हो या फ्लो वाटर के रूप में हो। फ्लो वाटर में क्या है, जैसे शहरों का स्कूल है तो वहाँ पर एक निश्चित समय में पानी आता है, एक निश्चित समय के बाद बंद हो जाता है। जगह भी यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि एक गमला में भी आप किचन गार्डन लगा सकते हैं। 5-7 गमला रख लिए और उसमें जो है सामान्य जो है उनको
जैसे पालक की भाजी है, मेथी भाजी है और आपका धनिया है, इनको कर सकते हो भी किचन गार्डन ही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बाउंड्री की भी एक समस्या हो जाती है। बाउंड्री नहीं होने के कारण जो है पानी की भी व्यवस्था है और जगह भी है, तो वहाँ पर भी मुश्किल होता है। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि बाड़ लगा करके वहाँ पर छोटी मोटी जगह पर किचन गार्डन तैयार करें। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में महिला सुरक्षा और उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने एक बार फिर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की है। पढ़ाई के बहाने किराए के मकान में रह रही एक छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी गौरव दुबे को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। 21 वर्षीय आरोपी गौरव दुबे, जो कि मंगला स्थित दीनदयाल कॉलोनी का निवासी है, उसने कॉलेज में जान पहचान का फायदा उठाकर पीड़िता को शादी का प्रलोभन दिया और लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। हैरानी की बात यह है कि जब पीड़िता गर्भवती हुई तो आरोपी ने उसे धोखे से दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया। इसके बावजूद आरोपी ने शोषण का सिलसिला जारी रखा और अंत में शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता की आपबीती सुनने के बाद पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। सरकंडा थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित टीम ने सक्रियता दिखाते हुए रिपोर्ट दर्ज होने के महज कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी गौरव दुबे को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर कड़ा प्रहार किया है। शहर को नशा मुक्त बनाने के अभियान के तहत पुलिस की टीम ने इमली भाटा इलाके में घेराबंदी कर नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त एक महिला को रंगे हाथों दबोचा है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के दौरान मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने जोगी आवास के पास दबिश दी। वहां मीना सारथी 48 वर्ष, जो कि इमली भाटा जोगी आवास बंधवापारा की निवासी है, अवैध रूप से गांजे की बिक्री कर रही थी। पुलिस टीम ने जब मौके पर रेड की तो महिला के कब्जे से 848 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 31,000 आंकी गई है। पुलिस ने न केवल नशीला पदार्थ जब्त किया बल्कि बिक्री के 250 नगद भी बरामद किए हैं। आरोपी महिला को हिरासत में लेकर वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। थाना सरकंडा में एक इमली भाटा में एक महिला रहती है, जहां जिसका नाम मीना सारथी है, जिसके पास से पुलिस को 840 ग्राम करीबन गांजा प्राप्त हुआ है, जिसे पुलिस ने विधिवत जब्त किया है और एनडीपीएस एक्ट के धारा 20B के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की है। उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया है। आज उसे न्यायिक मामला हो जाएगा। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बिल्हा विकास खंड के ग्राम पंचायत नागपुरा में जल जीवन मिशन की हकीकत सवालों के घेरे में है। गांव में 2-2 पानी टंकियां होने के बावजूद ग्रामीणों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि योजना का काम अधूरा है और गांव की सड़कों को खोदकर बदहाल हालत में छोड़ दिया गया है। बिल्हा विकास खंड के ग्राम पंचायत नागपुरा में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। सरपंच विनय कौशिक के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायत सौंपकर जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नई पानी टंकी का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन आज तक घरों तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। वहीं गांव के बीचों बीच बनी पुरानी पानी टंकी अब जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। हैरानी की बात यह है कि यह टंकी बिना एक दिन भी पानी सप्लाई किए खतरनाक स्थिति में आ गई है। घनी आबादी के बीच स्थित होने के कारण इसके गिरने का खतरा बना हुआ है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि पाइपलाइन बिछाने के नाम पर गाँव की मुख्य सड़कों को खोद दिया गया, लेकिन काम अधूरा छोड़ दिया गया। इससे राहगीरों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच और पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि जिम्मेदार अधिकारियों और लापरवाह ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए, नई टंकी से जल्द पानी की सप्लाई शुरू की जाए और जर्जर पुरानी टंकी को हटाकर ग्रामीणों को खतरे से राहत दिलाई जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पानी की समस्या के लेकर हम कलेक्टर साहब से आए हैं। हमारे गांव में 2010 में एक टंकी बना था
वो भी पूरा जर्जर हालत में है और बीच बस्ती मना है और कभी भी उसका बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और एक पानी टंकी बनी है 2020-21 में, वो भी चालू हुआ ही है, अमृत मशीन वाला है, और वो भी अभी तक से आधा गांव में पानी कनेक्शन हुई है और आधा गांव में पानी कनेक्शन नहीं हुआ है। और ठेकेदार को फ़ोन लगाते तो ठेकेदार फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। और वो पानी आना चालू हुआ था कि नहीं हुआ? पानी तो अभी तक से आना चालू ही नहीं हुआ है, कनेक्शन ही पूरा नहीं हो पाया। पंचायत सर, मैं वहाँ का नकपुरा पंचायत का सरपंच हूँ, मैं 1-2 बोर से पानी की व्यवस्था कर सकता हूँ और पूरा गाँव की व्यवस्था मैं कैसे करूँगा? क्या बोलते हैं अधिकारी इस विषय में बात करते हैं? अधिकारी पीएचई विभाग में जाते हैं तो पीएचई का अधिकारी जो एसडीओ रहते हैं ना, वो बोलते हैं देखते हैं करवाते हैं, ऐसे बोल रहे हैं बस। और ठेकेदार का तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। कितने दिन से आश्वासन देते आ रहे हैं? आश्वासन तो भैया अभी तो टंकी बना मेरे ख्याल से 4 साल हो गया है और मैं सरपंच बने को 1.5 साल हो गया है। अभी आश्वासन पर आश्वासन मिल रहे हैं मेरे को। राजधानी बिलासपुर में कानिक कुब्ज ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह हर्षोल्लास और सामाजिक सौहार्द के बीच संपन्न हुआ। इस गरिमामय आयोजन में समाज के वरिष्ठ जनों, महिलाओं और युवाओं ने भारी संख्या में शिरकत कर फूलों और गुलाल की होली खेली। कार्यक्रम के दौरान केवल उत्सव ही नहीं बल्कि समाज की प्रगति, उन्नति और भविष्य की कामयाबियों जैसे गंभीर मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया गया। वक्ताओं ने युवाओं को प्रेरित करते हुए समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन होनहार युवाओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया जिन्होंने कठिन परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रशासनिक सेवाओं और बड़े पदों पर चयनित होकर समाज का मान बढ़ाया है। समारोह की एक विशेष कड़ी से समाज और देश के सजग प्रहरी के रूप में कार्य कर रहे पत्रकारों का भी आत्मीय स्वागत किया गया और पत्रकारिता के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले व्यक्तियों को उनकी निडरता और सेवा के लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ ही खेल जगत में कानिक कुब्ज ब्राह्मण समाज का परचम लहराने वाले प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों को भी मंच पर सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक दूसरे को होली की बधाई देते हुए समाज की एकता को और अधिक सुदृढ़ करने का संकल्प लिया। सप्तसुरम ट्रस्ट के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य सम्मान समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। होटल एम्परर पैराडाइज के सभागार में आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और सेवा का लोहा मनवाने वाली 25 से अधिक विशिष्ट महिलाओं को सम्मानित किया गया। यह आयोजन मात्र एक समारोह नहीं बल्कि उन संघर्षों और सफलताओं का उत्सव था जो समाज में महिला सशक्तिकरण की नई परिभाषा लिख रही है। कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारों का सम्मान रहा। आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम में मौजूद सभी पत्रकारों को उनकी निष्पक्ष पत्रकारिता और सामाजिक जागरूकता में योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। आयोजकों ने स्पष्ट किया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को मुख्य धारा में लाकर प्रोत्साहित करना है जिन्होंने शिक्षा, समाज सेवा, कला और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा पेश की है। आयोजन समिति के सदस्यों और विभिन्न सहयोगी संस्थाओं के सक्रिय योगदान से यह शाम महिलाओं और समाज के सजग प्रहरियों के सम्मान, गौरव और स्वावलंबन के एक सशक्त मंच के रूप में यादगार बन गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सप्तसुरम ट्रस्ट के द्वारा एक महिलाओं के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से काम करने वाली पुलिस विभाग से डॉक्टर और जो रचनाएं लिखती हैं हमारी कवित्री, ऐसी विभिन्न क्षेत्रों से काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया है जिसमें करीब 35 से 40 महिलाओं को सम्मान किया गया है। और आज मैं भी यहाँ उपस्थित हुई हूँ और मुझे भी यहाँ आके अच्छा लग रहा है। सबका महिला दिवस से महिलाओं का सम्मान करके मैं सप्तसुरम ट्रस्ट को इस कार्यक्रम के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और चाहती हूँ कि भविष्य में इस तरह के वो कार्यक्रम हमेशा करते रहें। सप्तसुरम संस्था को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने काफ़ी दूर दूर से महिलाओं को आमंत्रित किया और इस अवार्ड से नवाजा है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अभी वो वक्त नहीं है जब महिलाएं ये बात बताई जाए कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ गई हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि हर महिला को अपने पीछे महिलाओं की टीम बनाना चाहिए और उनको आगे लाना चाहिए ताकि समाज में महिलाओं की जो जगह है वो निश्चित हो सके। और ये तभी हो सकता है जब महिलाएं महिलाओं का साथ दें। एजुकेशन और एजुकेशन, शिक्षा ही वो शस्त्र है जिससे आप अंधेरा मिटा सकते हैं और समाज में उजाला ला सकते हैं। और तमाम जो आधी आबादी है जो पीछे है उसके पीछे यही है कि उन्होंने शिक्षा से अपने आप को दूर रखा और शिक्षा सिर्फ
पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, जीवन में बहुत कुछ है सीखने को, और सीख के आप जीवन में आगे आ सकते हैं। आज सप्तसुरम ट्रस्ट के द्वारा इंटरनेशनल वीमेंस डे अवार्ड सेरेमनी यहाँ यश पैलेस में किया जा रहा है, जिसका सफलतापूर्वक समापन होने जा रहा है। अच्छा, और यहाँ हर क्षेत्र से महिलाओं को, जिन्होंने अपना समाज में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, योगदान दिया है, जैसे कि हमारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, पुलिस विभाग से, एडवोकेसी से, हमारे स्पोर्ट्स के क्षेत्र से, मीडिया से, और इसके अलावा हमारे जो कल्चरल क्षेत्र हैं जैसे संगीत, सिनेमा, छत्तीसगढ़ मूवी, इस क्षेत्र से भी महिलाएं जो अपना योगदान दे रही हैं उनको सम्मानित आज किया जा रहा है। टोटल अभी 25 महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है बिलासपुर में, और ये कार्यक्रम हमारा 3 साल से हो रहा है, ये चौथा साल बिलासपुर में है। ये सप्तसुरम ट्रस्ट है, ये पिछले 3 साल से अलग अलग क्षेत्रों पे पूरे इंडिया पे काम कर रही है, और बहुत ही अच्छा इनका काम है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं जो सुर के लिए अलग अलग ट्रेंड पे काम कर रहे हैं, उनको ये बहुत बेहतर मंच देते हैं और इंडियन आइडल तक ही पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये 3 साल से कोरबा में महिला सम्मान समारोह कर रहे थे, लेकिन इनके मन में विचार आया कि बिलासपुर की महिलाएं या बिलासपुर के आसपास के संभाग की महिलाएं छूट जाती थी, तो उनको बेहतर मंच प्रदान करने के लिए ये इस बार महिला सम्मान समारोह 8 मार्च को बिलासपुर में पैराडाइज होटल में कर रहे हैं। और बहुत ही ऐसी महिलाओं, चुनिंदा महिलाएं जो एक्चुअल में समाज के लिए कुछ दिशा निर्देश करती है, समाज में बदलाव ला रही हैं और ज़मीन स्तर पे काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रही हैं। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि ऐसे ट्रस्ट ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के अलावा हम सिंगिंग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ का एक्चुअली संगीत, डांस से लोगों का जो लगाव है, हालांकि वो उस लेवल पे उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, लेकिन हम हर सिटी में इवेंट करा के, सिंगिंग कॉन्टेस्ट करा के कोशिश ये कर रहे हैं कि हर क्षेत्र से वो प्रतिभा निकले। आप बिलीव करेंगे, जगदलपुर से लेके बिलासपुर से लेके हर सिटी में, अब मनिंद्रगढ़ है हमारा, हम चाहेंगे कि आप सभी लोग वहाँ पे, आप जिस तरह से हर जगह रोल प्ले करते हैं आप वहाँ भी प्ले करें। और मनिंद्रगढ़ भी टॉप लेवल पे होगा। करीब 8 इवेंट 10 इवेंट हमारे छत्तीसगढ़ में सिंगिंग टैलेंट को लेके हो चुके हैं। अगर दुआ रही या भगवान की कृपा रही या आप लोगों का साथ रहा तो स्टेट लेवल पहला होगा कि हम सितंबर में टीवी चैनल के थ्रू करें। हम अंतर्राष्ट्रीय वीरांगना फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित महिला दिवस एवं होली मिलन समारोह ने नारी शक्ति और भारतीय संस्कृति के उल्लास को एक सूत्र में पिरो दिया, जहां फूलों और गुलाल की खुशबू के बीच महिला सशक्तिकरण का संकल्प दोहराया गया। इस भव्य कार्यक्रम में फाउंडेशन की पदाधिकारियों और सदस्यों ने न केवल रंगों का त्योहार मनाया, बल्कि महिलाओं के अधिकारों और समाज में उनकी गरिमामयी भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की। आयोजन को सफल बनाने में प्रदेश कार्यकारिणी संध्या सिंह, प्रदेश महामंत्री माया सिंह, जिला अध्यक्ष वर्षा सिंह राणा और जिला उपाध्यक्ष गीता सिंह का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने उपस्थित महिलाओं को उनके अतुलनीय योगदान के लिए सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीमा सिंह, डॉक्टर नेहा सिंह ठाकुर और लीना सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिन्हें फाउंडेशन की ओर से विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान अर्चना सिंह, अनुपमा सिंह, राखी सिंह, पिंकी सिंह, सरोज सिंह, ज्योति परिहार, लिली, चंदा, संयुक्ता सिंह और शशि सिंह सहित बड़ी संख्या में सदस्यों ने अपनी सक्रिय भागीदारी और सहयोग से इस मिलन समारोह को यादगार बना दिया, जो आधुनिक भारत में महिलाओं की एकजुटता और प्रगति का जीवंत उदाहरण पेश करता है। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।